नमस्कार। गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभेच्छा। हैप्पी रिपब्लिक डे। सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, देश के हर नागरिक का सम्मान है। जिसने दिखाई देश को नई दिशा, वह भारतवर्ष का संविधान है, वह भारतवर्ष का संविधान है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं संविधान को नमन करता हूं और संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वक्त बहुत है कम, लगा दो जितना दम। वक्त बहुत है कम, लगा दो जितना दम। कुछ को आप जगाएं, कुछ को मैं जगाऊंगा। कुछ को आप जगाएंगे, कुछ को मैं जगाऊंगा। सन 1930 में 26 जनवरी को हमने पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, लेकिन हम पूरी आज़ादी नहीं पा पाए अंग्रेज़ों से। इस वजह से हमें फिर से अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़नी पड़ी ताकि हमें कंप्लीट फ्रीडम मिल जाए। 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग रखी। 1935 में नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग रखी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ऑफिशियली बोला कि हमें फ्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाना है और उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा वो अडल्ट फ्रेंचाइजी द्वारा ही निर्वाचित होनी चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये मांग मंजूर कर दी और इसको अगस्त ऑफर के नाम से भी जाना जाता है। ये 1940 में हुआ था। 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स अपना प्रपोजल लेके इंडिया आते हैं और कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपको फ्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिल जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मुस्लिम लीग ने इस प्रपोजल को टोटली रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा इंडिया का 2 यूनियन ऑटोनॉमस स्टेट बनेंगे, एक बना पाकिस्तान और एक बना हिंदुस्तान। जैसा कि देश आज़ाद हो गए और 15 अगस्त को हमें कंप्लीट फ्रीडम मिल गया। 1947 में काम शुरू हुआ संविधान बनाने का। उस टाइम प्रधानमंत्री बने नेहरू जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपिता बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टी कमेटी के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन तीनों को मैं श्रद्धांजलि और इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने इतना अच्छा हमें संविधान बना के दिया। इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनको भी मैं श्रद्धांजलि व इनका शुक्रिया करूँगा कि इन्होंने हमें इतना अच्छा संविधान बना के दिया। धन्यवाद सभी संविधान निर्माताओं का। 1947 से लेके 1950 तक लगभग 2 साल 11 महीने भीमराव अंबेडकर को लग गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। वो इतना टाइम लग गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी को लोग आलोचना यानी क्रिटिसिज्म करके ड्रिफ्टिंग कमेटी कहने लगे। इतना टाइम कंज्यूमिंग हो गया। इसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना टाइम लग गया लिखने में, तो वो काफ़ी मोटा हो गया। तो जब मोटा हो गया तो उसका नाम रख दिया लेंदियस कॉन्स्टिट्यूशन यानी एलिफेंटा कॉन्स्टिट्यूशन पड़ गया। उसके बाद हमारे देश में पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 को 26 नवंबर 1949 को ही अडॉप्ट कर लिया, लेकिन वो फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार ध्वजारोपण किया या फिर फ्लैग होस्ट किया। 1950 से ही हम लोग 3 दिन मनाते हैं अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जिसको कहते हैं। ये ऑफिशियली 29 को ख़त्म होता है। हम लोग पहली बार राजपथ में 1955 से परेड शुरू हुआ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है क्योंकि इसमें लगभग 484 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में संविधान लोगों को अधिकार की बात बताता है, लेकिन लोग अधिकारों से वंचित हो जाते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है। और बहुत सारी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं लोगों के माध्यम से, लोगों को जागरूक करने के लिए कि उनके संवैधानिक अधिकार क्या हैं। जैसे कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ये सबसे बड़ा हमारे लिए है जो कि हमारा मूल अधिकार है। और अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, अगर आपकी कोई ब्रीच होती है तो आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 30 आपको ये देता है। आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों के हनन के लिए।
और आपके कुछ कर्तव्य हैं जो कि पार्ट 4 में आपको बताया, फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे कि आपको कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, या फिर कोई भी ऐसा इलीगल एक्ट जो देश की गरिमा को ठेस पहुंचाए, ऐसे एक्ट में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। इसके अलावा जो भी गलत काम है आपको नहीं करना है। देश में भाईचारा फैलाना है और देश में जितना हो सके उतनी भाईचारा फैलाना है। लोगों के बीच में मतभेद नहीं फैलाना है और जितना हो सके आप विवादों से बचें और संघर्ष करें, शिक्षित बने, लोगों की मदद करें। इस कोरोना काल में मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आप जिस तरीके से किसी की मदद करना चाहें आप मदद करें। और मैं यही चाहूँगा आखिरी में कि सबके दिल मिलने चाहिए, सबके मन मिलने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद।